Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. फ्रेंड्स, आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो पोस्ट्स निकाले थे JKPSC ने, उसके सिलेबस के हवाले से आज हम बात करेंगे। उसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हम उसके रिलेटेड जो है फिर लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम ये सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है इसमें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो पोस्ट में है, जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज में क्या है, द कवरिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यानी कि जो भी इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल के भी इश्यूज़ है, हिस्ट्री के रिलेटेड, जियोग्राफी के रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वो सारे इश्यूज़, सारे सब्जेक्ट्स या सारी चीज़ें जो है हमने इस सिलेबस के हवाले से या इस एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपेयर करनी है। तो उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की। उसमें है कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर्स या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यूसेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो कंप्यूटर्स के रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस और यूसेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, यानी इंडिपेंडेंस से पहले के जो पॉलिटिकल सिस्टम था या इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा इंडिया का, या स्टेट लेवल पे जो भी चेंज वगैरह हुई वक्तन फ़वक्तन, जो भी एवोल्यूशन इसके रिलेटेड हुआ, वो सारा कुछ हमने थॉरली स्टडी करना है। और उसके बाद जो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यानी कि इंडियन पॉलिटी हमने थॉरली स्टडी करनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हो गया पॉलिटी के रिलेटेड। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, जनरल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल, वेजिटेशन है, और इस तरह से जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो ये जियोग्राफी में है। और उसके बाद बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी है या जो है कंप्यूटर्स है या जनरल नॉलेज है या जियोग्राफी है, तो ये सब्जेक्ट्स जो है हम पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है पहले से ही इन बहुत सारी पोस्ट्स जो एसएसबी के थ्रू ड्यूटीज़ होगी है या JKPSC ने जो है जो केस के पोस्ट उनके लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स है पॉलिटी, जियोग्राफी या जनरल नॉलेज है या कंप्यूटर्स वगैरह, तो ये हम जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कोई नए सब्जेक्ट्स हमारे लिए नहीं है। तो ये ऑलरेडी हम पहले से प्रिपरेशन इनकी करते आ रहे हैं। तो तकरीबन सिलेबस वही है, अलबत्ता इसमें जो है थोड़ा सा मज़ीद अगर जैसे कुछ उनमें से कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो एसएसबी के पोस्ट्स है, लेकिन इसमें तकरीबन हमने हिस्ट्री के हवाले से या ज्योग्राफी के हवाले से या जो है पॉलिटी के हवाले से बहुत सारा कंटेंट इसके लिए हमने जो है तैयार करना है और प्रिपेयर करना है। तो नया इस एग्ज़ाम के हवाले से जो अगर है तो वो है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसमें जो सिलेबस है जैसे नीड फॉर कोऑपरेटिव्स क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है। इसी तरीके से जो है फिर हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। इस तरह से सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स है, वेरियस कमिटीज फ्रेम्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, फार्मर्स कोऑपरेटिव है, सप्लाई कोऑपरेटिव है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव है, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव है। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989 है, द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 2001। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 है, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड PACS। इसी तरीके से
एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, रोल ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड का, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC फॉर स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर है, जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये तो यानी कि एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके रिलेटेड, और कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड, एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें। तो नया इसमें जो है वो है यही जो कोऑपरेटिव्स के वगैरह के रिलेटेड जो भी एक्ट्स है, इसी तरह से हमने जो है नबार्ड का रोल वगैरह या NCDC के रोल्स, स्कीम्स वगैरह जो भी है, और जो है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह इसकी। तो यानी ये हमारे लिए नया है, एक एज अ सब्जेक्ट हमने इसको थारोली स्टडी करना है, इसके लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है और स्टडी करना है थारोली इस एग्ज़ाम के हवाले से। तो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, तो वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे आ रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए हमने मज़ीद और मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए या सिलेबस के हवाले से जो भी है। तो अगर हम बात करेंगे हमें ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो NCERT की 6th लेवल से लेकर 12th या उसके आगे भी जो भी हिस्ट्री के बुक्स हैं उनके, तो मेरे ख्याल में वो थारोली हमने सारी बुक्स में जितना भी कंटेंट है वो तैयार करना होगा। तो ये जो है सिलेबस के रिलेटेड हम बात कर रहे थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो हम डिफरेंट लेक्चर्स के रिलेटेड जो है अपलोड करेंगे। थैंक यू।